हेलो। हेलो सर। यस। नमस्ते सर। नमस्ते। सुप्रभातम। गुड मॉर्निंग। शुरुआत करें हम लोग। Okay, we can begin now. Yes sir. Okay. Now settle down, everyone. आराम से किसी भी ध्यान की आसन में बैठ जाइए आप। सुखासन, पद्मासन, वज्रासन, जो भी आप जानते हो। प्रयास करेंगे कि आप अपनी पीठ की रीढ़ की हड्डी सीधी रखेंगे, अपना पीठ सीधा रखेंगे। कंधे की मांसपेशियों को आराम की अवस्था में लाएं। कंधे में कोई तनाव या खिंचाव नहीं। गर्दन की मांसपेशियां भी रिलैक्स। Make sure you're keeping your spine, neck and the head in the same line. स्वयं को पूर्णतः व्यवस्थित करें। अपने शरीर तथा मन के प्रति सजग हों। आंखें बंद। अब अपना पूरा ध्यान अपनी श्वास की गति पे लाएं। Once you're settled, please bring your attention towards your breathing. Inhale deeply. Exhale completely. लंबी सांस लें तथा गहराई से श्वास को छोड़ें। मानसिक रूप से शरीर, मन तथा सांसों के साथ हो रहे प्रत्येक परिवर्तन का आप निरीक्षण करें, उस पर ध्यान रखें। चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कुराहट। अपनी सुबह की शुरुआत हम एक अच्छे कार्यों के साथ शुरू करें। अब दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में ले आइए। हम लोग मिलके ओम का उच्चारण करेंगे 3 बार। पहले लंबी सांस लेनी है, सांस छोड़ते हुए ओ। लंबी सांस लीजिए ओ। पूरी सजगता और सहजता के साथ ओम के स्पंदन को भी महसूस कीजिए। लंबी सांस लें ओ। अब प्रार्थना को मेरे पश्चात दोहराइए। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै
तेजस्विना वधितमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ें। चेहरे पे एक हल्की सी स्पर्श गर्माहट की धीरे धीरे उसे गर्दन की मांसपेशियों की चारों तरफ। फिर हाथ को धीरे रख के आंखों को खोल ले। अब हम लोग अभ्यास को सीधा कंधे के अभ्यास से शुरू करेंगे। अपना हाथ कंधे के ऊपर लाएं, शोल्डर रोटेशन के लिए एल्बो साथ में लाइए। अब यहां से रोटेशन, लेट्स गो। 1, कीप योर ब्रीदिंग नॉर्मल थ्रू आउट द प्रैक्टिस। ब्रीदिंग को सामान्य रखेंगे पूरे अभ्यास के दौरान। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यहाँ पे रोकिए। अब इसको उल्टी दिशा में 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। हाथों को नीचे कर लें। कंधे तथा गर्दन की मांसपेशियों को आराम की अवस्था में लाएं। एक लंबी सांस। अब दोनों हाथों को सामने लाएं। अगला अभ्यास है हैंड्स इन एंड आउट ब्रीदिंग, जो आपकी ब्रीदिंग के लिए काफी अच्छा है। लंग्स की कैपेसिटी को इम्प्रूव करता है। रिब केज, चेस्ट मसल्स सभी को ये फ्लेक्सिबल तथा स्ट्रेंथ देता है। अभ्यास को शुरू करेंगे। पीठ सीधी रखेंगे कोशिश करके। अब अभ्यास शुरू करते हैं। इनहेल, पूरी तरह से हाथों को खोलें। एक्सहेल, सांस छोड़ते हुए वापस आ जाइए। फिर से लीजिए। इनहेल, एक्सहेल, फिर से इनहेल, हाथों को पूरा खोलिए। एक्सहेल, सांस छोड़ते हुए वापस आइए। ऐसे 3 बार और करना है हम लोगों को। इनहेल, एक्सहेल, वापस आते हुए हथेलियां साथ में लाइए, आपस में जोड़िए हथेलियों को। 2 बार और। इनहेल, महसूस कीजिए कि आपके फेफड़े में बिल्कुल हवा, ताजी हवा जाती हुई। सांस छोड़ते हुए वापस आ जाइए। हवा को बिल्कुल बाहर निकालते हुए फिर से जाइए। इनहेल, एक बार फिर से। एक्सहेल, वापस आइए। हाथ को नीचे, गर्दन तथा कंधे की मांसपेशियों को आराम की अवस्था में लाइए। एक लंबी सांस लें और गहराई से सांस को छोड़ें। अब दोनों हाथ ऐसे बगल में रखेंगे, शरीर सीधा। अब साइड मसल्स को स्ट्रेच करने के लिए, उनको ऊपर खींचने के लिए साइड से हाथों को ऊपर लेके जाएं। चलिए। इनहेल, सांस लेते हुए हाथ ऊपर। सांस छोड़ते हुए पूर्णतः सांस को पूरा बाहर छोड़े जब आप हाथ नीचे लाते हैं। उसी प्रकार से सांस लेते हुए महसूस करें कि आपका फेफड़ा पूरी तरह से ताजी हवा से भरता हुआ। सांस छोड़ते हुए इम्प्योर गैसेस जो है वो बाहर जाती हुई। पुनः 4 बार और करेंगे। इनहेल, हाथों को खींचिए ऊपर। एक्सहेल, वापस लाइए। 3 बार और। इनहेल, हाथों को ऊपर लेके जाइए। सांस छोड़ते हुए वापस आइए। ऐसे 2 बार और। लंबी सांस लीजिए। सांस छोड़ते हुए वापस आ जाइए। एक बार और। लंबी सांस लीजिए।
अब फिंगर्स को आपस में लॉक कर लीजिए, हाथ को ऊपर खींच के रखिए। हाथ को जितना अच्छा ऊपर आप खींच सकते हैं खींचिए। ध्यान रखें कि आप अपनी गर्दन की मांसपेशियों पे कोई ज्यादा खिंचाव नहीं दे रहे हैं। हाथ ऊपर खींच के रखिए। अब 6 गिनती तक श्वास को लेते हुए सामान्य रूप से इस अवस्था में बने रहिए। 6। पूरा ध्यान, हो सके तो आंखों को बंद कर लीजिए ताकि आप अपने अभ्यास के प्रति सजग हो जाएं। योगा इज इनवर्ड जर्नी, जितना आप अपने आप को महसूस करेंगे उतनी अच्छी आपको इसकी फीलिंग्स होंगी। 5 4 3 2 1। अब धीरे धीरे हाथों को कंधे की ऊंचाई तक लेके आइए, एट द लेवल ऑफ शोल्डर्स। अब यहां से एक बार फिर से लंबी सांस लीजिए। अब हम सभी दाहिनी तरफ दाएं हाथ को जमीन के ऊपर रखें, अपने पाम्स को जमीन से लगाएं थोड़ी दूरी से शरीर से, और अपने एल्बो, कोहनी और शोल्डर को आराम, बिल्कुल टाइट नहीं करेंगे, थोड़ा रिलैक्स करके छोड़ेंगे। अब बाएं हाथ को सर के ऊपर खींचते हुए इस प्रकार से लाएंगे कि आपका चेहरा आपके बाइसेप्स के करीब रहे। अब इस अवस्था में आप 6 गिनती तक रुकिए। 6 ब्रीदिंग, 6 5 4 3। शरीर के बाएं हिस्से में हो रहे खिंचाव पे ध्यान रखिएगा। 3 2। एक और लंबी सांस लीजिए और गहराई से सांस को छोड़िए। अब धीरे धीरे वापस आइए, आरंभिक अवस्था में आइए। दोनों हाथ फिर से कंधे की ऊंचाई पर। अब यहां से फिर एक लंबी सांस लीजिए, सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ, इसी अभ्यास को दूसरी तरफ। दाएं हाथ को ऊपर खींचते हुए सर के ऊपर ले जाइए। शरीर के दाएं हिस्से में खिंचाव का अनुभव कीजिए। गर्दन को आराम की अवस्था में रखेंगे 5 गिनती तक। 5। आप सांस की गति को सामान्य रखेंगे, सामान्य रूप से सांस लीजिए और छोड़िए। 4। यह अभ्यास आपके कमर में जमी हुई चर्बियों को कम करता है। 3 2 1। वापस आइए। एक बार पुनः आरंभिक अवस्था में आ जाते हैं और दोनों हाथों को नीचे ले जाइए। गर्दन, कंधे को आराम की अवस्था में रखिए। एक लंबी सांस लीजिए और गहराई से सांस को छोड़िए। अब यहां से पैरों को सामने की तरफ खोल लीजिए, सामने की तरफ ऐसे पैरों को खोल लीजिए। दोनों हाथों से अपनी पीठ को सहायता दीजिए ताकि शरीर आपका ऑलमोस्ट सीधा रहे। अब यहां से हम लोग एंकल मूवमेंट्स के लिए अपने टखनों की जोड़ के लिए प्रैक्टिस करेंगे। अप एंड डाउन। पहले टखनों को पीछे ले जाइए, अप, आगे की तरफ स्ट्रेच कीजिए, डाउन, फिर से अप, डाउन। अब सांस लेते हुए इनहेल अप, exhale down, keep going, inhale up, exhale down, फिर से inhale up, exhale down, keep going, inhale up, exhale down, keep going, inhale, exhale. 5 more times, up, down, 2, down, 3, down, 4, down, 5, डाउन। अब वापस आइए आरंभिक अवस्था में, सामान्य अवस्था में। एक लंबी गहरी सांस लीजिए और छोड़िए। अब यहां से रोटेशन जाएंगे, एंकल रोटेशन के क्लॉकवाइज, लाइक दिस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे रुक जाइए। अब इसको उल्टी दिशा में 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1. Relax your ankles.
अब यहाँ एक बार सीधा बैठिए, दोनों हाथों को सामने लाइए। अब दाएं पैर को घुटने से मोड़िए और दोनों हाथों को अपनी थाई के नीचे ऐसे पकड़िए। उसके बाद पैर को पकड़ के पेट की तरफ खींचिए और शरीर को सीधा रखने की कोशिश कीजिए। पॉसिबल आप जितना सीधा रखें और पैर को जितना क्लोज हो सके हिप के पास लाइए। अब यहाँ से सांस लेते हुए इनहेल, पैरों को सीधा कीजिए जितना आप सीधा कर सकते हैं। एक्सहेल, वापस आइए। ये अभ्यास आपके घुटनों के लिए बहुत अच्छा है। इनहेल, सांस लेते हुए सीधा, सांस छोड़ते हुए वापस। ऐसे 3 बार और। इनहेल, सांस लेते हुए सीधा, सांस छोड़ते हुए वापस। फिर से इनहेल, एक्सहेल, पेट की तरफ खींचने की कोशिश कीजिए। अब अंतिम बार इनहेल और यहाँ रुकिए। अब हाथों को आगे बढ़ाते हुए अपने काफ मसल को या एंकल जॉइंट जहां आप आराम से पकड़ सकते हैं, हाइट इंपॉर्टेंट नहीं है, पैरों को जितना सीधा कर सकते हैं कीजिए। इस अवस्था में 5 गिनती तक रुकिए। 5, 4, 3, 2, 1। वापस आ जाइए। धीरे धीरे पैरों को फोल्ड करते हुए नीचे रखिए। एक लंबी गहरी सांस लीजिए। अब इसी अभ्यास को बाएं पैर से फिर से बाएं पैर को मोड़ते हुए हाथों की सहायता से पकड़िए थाई के नीचे। अब पैर को फोल्ड करके शरीर के करीब लाइए। अब सांस लेते हुए इनहेल, पैरों को सीधा कीजिए, बाएं पैर को सांस छोड़ते हुए वापस लाइए। ऐसे 4 बार और करेंगे। इनहेल, पूरी सजगता के साथ पैर जितना सीधा हो सके करने की कोशिश कीजिए। एक्सहेल, फोल्ड करते हुए वापस ले आइए। फिर से सांस लेते हुए सीधा, सांस छोड़ते हुए वापस। 2 बार और। लंबी सांस लीजिए, सांस छोड़ते हुए वापस आ जाइए। एक बार फिर से सांस लेते हुए सीधा कीजिए। अब यहाँ से अपने काफ मसल्स को या एंकल जॉइंट्स को किसी को पकड़िए ताकि पैर आप जितना सीधा हो सके रख सकें। हाइट इंपॉर्टेंट नहीं है, पैरों को कितना ऊंचा ले जा रहे हैं ये जरूरी नहीं है, पैर सीधे होने चाहिए, ज्यादा जरूरत है। 6, 5, 4, 3, 2, 1। धीरे धीरे वापस आ जाइए। धीरे धीरे वापस आ जाइए। पैरों को नीचे रखिए, उंगलियों को आराम की अवस्था में लाएं, पैरों को आराम की अवस्था में लाएं। अब यहाँ से पैरों को फोल्ड करते हुए हम लोग वज्रासन में जाएंगे। पहले बाएं पैर को फोल्ड किया, फिर दाएं पैर को। मैं रिक्वेस्ट करूंगा यदि किसी को ज्यादा घुटने की प्रॉब्लम है तो केयरफुली इस अभ्यास को करेंगे। अगर घुटने और एंकल्स में यानी कि टखनों में अगर आपको लगता दर्द है, आप बिल्कुल नए अभ्यासी हैं, तो पैरों के नीचे, एंकल के नीचे आप कुछ रख सकते हैं। और घुटने की ज्यादा प्रॉब्लम है तो बेटर होगा इस अभ्यास को ना करें। वैसे ये अभ्यास अपने आप में काफी अच्छा होता है, आपके डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है। ये अकेला अभ्यास ऐसा है जो आप खाना खाने के तुरंत बाद कर सकते हैं। ये आसान, शरीर सीधा, दोनों हाथ आप अपने थाइस के ऊपर रख लीजिए। अब एक लंबी गहरी सांस लीजिए, आराम की अवस्था में बिल्कुल। शरीर का निचला हिस्सा यानी कि पीठ का निचला हिस्सा थोड़ा अंदर की तरफ जाता हुआ, शोल्डर्स, कंधे पीछे की तरफ जाते हुए। अब यहाँ से अपने दाएं हाथ को, मुझे देखिए, अपने दाएं हाथ को अपने बाएं घुटने की बाहरी तरफ ऐसे रखिए और बाएं हाथ को घुमाते हुए पीठ के पीछे से लाते हुए बाएं हाथ से अपनी दाईं थाई को पकड़िए या उसके करीब तक लाइए। हाँ, ऐसे बिल्कुल। फिर सांस लीजिए, सांस छोड़ते हुए शरीर को अपनी बाईं तरफ आप जितना घुमा सके, जितना ट्विस्ट कर सके, शरीर को, पीठ को सीधी रखने की कोशिश करेंगे और अपने दाएं हाथ से बाएं पैर को दाहिनी तरफ धकेलने की कोशिश करेंगे। बहुत ज्यादा ताकत से नहीं, हल्का, जिससे आपकी स्पाइन, आपकी आपकी पीठ जो है पूरी तरह से ट्विस्ट कर सके और अपने सर को घुमाते हुए बाईं तरफ ले जाएं।
यहाँ पर 5 गिनती तक रुके, 5, 4, 3, 2, 1, वापस आ जाइए। ट्विस्टिंग के पश्चात वापस आ जाइए, सीधे बैठिए, एक लंबी और गहरी सांस लीजिए। अब इसी अभ्यास को दूसरी तरफ करेंगे। अब बाएं हाथ को अपने दाएं घुटने की बाहरी तरफ पकड़ के रखें, यानी कि हल्का सा दबा के, हाँ ऐसे बिल्कुल सही। और दाएं हाथ को पीछे से लाते हुए अपने बाईं थाई को पकड़ सकते हैं तो पकड़िए, नहीं तो जितना करीब आप ला सकते हैं लाइए। अब लंबी सांस लीजिए, दाएं घुटने को बाईं तरफ ढकेलते हुए अपनी पीठ को जितना हो सके दाईं तरफ घुमाइए। इतना घुमाने की कोशिश करेंगे कि ऐसा रहे कि दोनों कंधे एक लाइन पे आ जाएं और आप सर को घुमाते हुए दाएं कंधे के पैरेलली लाने की कोशिश कीजिए। सांस पूरी तरह से छोड़ देंगे और लंबी सांस लीजिए और गहराई से सांस को छोड़िए। सांसों को सामान्य रूप से चलने दें। 5, 4, 3, 2, 1। अब वापस आ जाइए, वापस आ जाइए। पीठ के मांसपेशियों को आराम की अवस्था में आने दें। अब यहां से दोनों हाथों को ऐसे पीछे ले जाइए, पीछे दोनों हाथों की सहायता ऐसे ऐसे पकड़िए। दोनों घुटनों को थोड़ा खोल लीजिए, थोड़ा सा सेपरेट कर लीजिए, थोड़ी दूरी बना लीजिए। दोनों हाथों को जमा लीजिए जमीन के ऊपर, थोड़ी दूरी पे आपकी हिप से। अब यहां से हमको सांस लेते हुए हम लोगों को अपनी हिप को ऊपर उठाना है, हिप को ऊपर उठाना है, जिससे आप महसूस करेंगे कि आपकी थाई पे एक स्ट्रेचिंग आएगी, शोल्डर पीछे की तरफ। ये हो गया सांस लेते हुए। अब सांस छोड़ते हुए वापस आइए, वापस आइए, हिप को वापस अपने हील्स पे रख लीजिए, सांस छोड़ते हुए। ऐसे 2 बार और करेंगे। फिर से आइए, इनहेल। अब सांस छोड़ते हुए वापस आइए, एक्सेल। बहुत बढ़िया, एक बार और, फाइनली इनहेल। अब यहाँ पे रुकिए, 5 गिनती तक रुकिए। 5, अपनी हिप को थोड़ा और ऊपर कोशिश कीजिए लाने की। हाँ, 4, बहुत बढ़िया, कोशिश कीजिए। 3, घुटने पे ध्यान देंगे। 2 एंड 1, वापस आ जाइए, धीरे धीरे वापस आइए, हड़बड़ाहट में नहीं। ध्यान रखेंगे पोस्चर से वापस आना ज्यादा केयरफुली होना चाहिए। अब यहां से शरीर को आगे की तरफ झुका लें, ऐसे ऐसे आगे की तरफ चले जाए। शशांकासन कहते हैं इसको, या चाइल्ड पोज भी कहते हैं इसको। यदि आपको कहीं एंकल में दर्द हो रहा हो तो आप ऐसे बैठ के भी आगे की तरफ झुक सकते हैं, कोई फोर्स मत कीजिए, अपना ध्यान रखते हुए कीजिए। कहीं भी कोई तकलीफ हो रही हो तो ध्यान से, हाँ ऐसे बिल्कुल जाइए, हाँ ठीक है, आगे की तरफ, हाँ बढ़िया। 5 गिनती तक, 5, 4, 3, 2, 1। धीरे धीरे वापस आइए, धीरे धीरे वापस आइए, हाथों की सहायता से, हड़बड़ाहट में नहीं आएंगे। अब यहां से इस तरीके से उठ के आइए, दोनों घुटनों के बीच में 1 हाथ की दूरी होनी चाहिए, कम से कम घुटने 1 हाथ की दूरी पे खुले हों। दोनों एल्बो को सामने रखिए, एक हथेली की दूरी और रखिए। अब इस अवस्था में आ जाइए। यहां से हम लोग टाइगर ब्रीदिंग, हाथ सीधा होना चाहिए, हाथ सीधा हो जाए, हाथ सीधा रखें, एल्बो को बेंड नहीं करेंगे। हाँ, यूं, जैसे मान लीजिए चौपाया खड़े होते हैं उस ढंग से खड़ा होना है, जैसे बिल्ली या कुत्ते ऐसे जैसे होते हैं उस ढंग से रहना है। कोशिश कीजिए कि आप बैलेंस हैं, संतुलित हैं। हम्म अब यहां से हमको करना क्या है, जैसे कैट ब्रीदिंग, इसको हम लोग कैट ब्रीदिंग कहते हैं। सांस लेते हुए आपकी पीठ नीचे की तरफ दबेगी और सर ऊपर आएगा, और सांस छोड़ते हुए पीठ ऊपर की तरफ उठेगी और सर नीचे की तरफ जाएगा। इस ढंग से हम लोग करेंगे। तो मेरे साथ कीजिए, एक बार सामान्य रूप से आइए, सामान्य अवस्था में। अब यहां से जैसे मैं ब्रीदिंग बोलूंगा वैसे कीजिएगा। चलिए, इनहेल, सांस लेते हुए पीठ को नीचे की तरफ दबाइए, सर को ऊपर ले जाइए।
एक्सेल, पीठ को ऊपर की तरफ खींचने की कोशिश कीजिए और सर को नीचे ले जाइए। ऐसे 4 बार और फिर से लीजिए, लंबी सांस लीजिए, इनहेल, पीठ को नीचे दबाने की कोशिश कीजिए, सर को ऊपर ले जाइए, ऊपर देखने की कोशिश कीजिए। एक्सेल और पीठ को ऊपर लाइए, सांस छोड़ते हुए, पेट अंदर की तरफ दबते हुए, सर नीचे। हाँ, फिर से 3 बार और, इनहेल, पीठ को नीचे दबाइए, सर ऊपर। एक्सेल, पूरे अभ्यास के दौरान हाथ बिल्कुल सीधा होगा, हाथ फोल्ड नहीं करेंगे। पीठ को ऊपर ले जाइए सांस छोड़ते हुए, सर को नीचे। 2 बार और, फिर से इनहेल, पीठ नीचे, सर ऊपर और देखने की कोशिश कीजिए। एक्सेल, पीठ को ऊपर की तरफ खींचिए, हाथों की सहायता से दबाइए जमीन को, जिससे पीठ और ऊपर उठे। एक्सेल, इनहेल, फिर से इनहेल, सांस लीजिए, पीठ को नीचे, सर ऊपर। अब सांस छोड़ते हुए पीठ को ऊपर खींचिए। अब यहां से हाथों को जमीन पर अच्छे से जमा लें, ताकि आपका हाथ फिसले नहीं। अब अपने टोज को जमीन पे लगाएं, अपने पैर के अंगूठों को जमीन पे लगाएं। अब यहां से सांस लेते हुए अपने हिप को ऊपर की तरफ उठाएं, जैसे पर्वत आसन की तरह। ऐसे हाथों की सहायता से आप पीठ को अंदर की तरफ खींचे और कोशिश करें कि आपकी एड़ी जमीन पे लगे। कोशिश करें, अगर आप टच नहीं कर पाते हैं कोई बात नहीं, जितना आप करीब जा सकते हैं जमीन के, ऐसे बिल्कुल खींच के हाथों की सहायता से पीठ को पैरों की तरफ धकेलिए, आराम से, बहुत ताकत से नहीं। हाँ, ठीक है, बहुत अच्छी कोशिश। अब इस अवस्था में 5 गिनती तक रुके। आप महसूस करेंगे कि पैरों में खिंचाव आ रहा है, पीठ तथा गर्दन पे भी खिंचाव आता है। यदि किसी को हाई बीपी की शिकायत है तो प्लीज केयरफुली इसको करेंगे, क्योंकि आप इन्वर्टेड पोजीशन में हैं, तो ब्लड प्रेशर सर की तरफ जाता है। तो प्लीज केयरफुल, अगर किसी को हार्ट की प्रॉब्लम या बीपी की प्रॉब्लम है तो। 5, सांसों की गति को सामान्य रूप से चलने दीजिए। 4, 3, शानू जी थोड़ा पीठ को और ढकेलिए, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, कोशिश अच्छी है शानू जी। हाँ, हाँ, और थोड़ा पीठ को अंदर की तरफ धकेलिए, शोल्डर को भी, कंधे को भी। 3, 2, 1। अब यहां से दोनों घुटनों को जमीन पे लगाइए, दोनों घुटनों को जमीन पे लगाइए। अब दाएं पैर को दोनों हाथों के बीच में ले आइए। दाएं पैर को, दायां पैर, राइट, यस, हाँ, गुड। दायां पैर, यूं। हाँ, ठीक है, बिल्कुल से, और थोड़ा सामने लाइए। हाँ, बाएं पैर को थोड़ा और पीछे ले जाइए, बाएं पैर को, घुटने जमीन पे लगेंगे दाएं बाएं पैर के। अब ऐसे आ जाइए, दोनों हाथों को यहां रख लीजिए और अपने हिप को, कमर को थोड़ा सा और नीचे की तरफ झुकाएं, नीचे की तरफ लेके जाएं, जिससे आप महसूस करेंगे कि आपके बाएं पैर में एक खिंचाव सा आ रहा है, उसको मेंटेन करें। अब यहां से दोनों हाथों को ऊपर ले, किसी को अगर घुटने की शिकायत है तो घुटने के नीचे कुछ रख लें। अब दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं, बिल्कुल फोर्स नहीं करें, जितना आप कर सकते हैं उतना ही करें। हाँ, ठीक है, ठीक है। 5, 4, 3, 2, 1। वापस आ जाइए, दोनों हाथों को पैरों के बगल में रखिए। अब दाएं पैर को पीछे ले जाइए, पीछे ले जाइए दाएं पैर को। एक लंबी सांस लीजिए तथा गहराई से सांसों को छोड़िए। अब बाएं पैर को दूसरी तरफ करेंगे, अब बायां पैर सामने ले आइए, बायां पैर। दायां पैर जमीन के ऊपर, घुटने जमीन के ऊपर। बहुत ज्यादा ताकत से नहीं करना है अभ्यास को, जितना आप कर सकते हैं। कमर पे हाथ को रखिए और बाएं अपने हिप्स को थोड़ा सा नीचे ले जाइए, जितना आप ले जा सकते हैं, बहुत जबरदस्ती नहीं करनी है। अब दोनों हाथों को सांस लेते हुए ऊपर
अब सांस छोड़ दीजिए और 5 गिनती तक इस अवस्था में रुकिए। 5, लंबी सांस लीजिए, गहराई से सांस को छोड़िए। 4, 3, 2, 1। वापस आ जाइए। दोनों हाथों को नीचे रखिए। अब यहां से बाएं पैर को पीछे ले जाकर धीरे धीरे आप लोग अपने पेट पे लेट जाइए। अपने पेट पे लेट जाइए। पेट के ऊपर, पेट के ऊपर ऐसे लेट जाइए। पैरों के बीच में दूरी, दोनों हाथ आराम से ऐसे क्रॉस करके रखिए। थोड़ा समय दीजिए। घुटनों को आराम की अवस्था में लाइए, पीठ को आराम की अवस्था में लाइए। लंबी तथा गहरी सांस लीजिए और छोड़िए। 3 गिनती तक यहां पर रुकेंगे। 3, 2, 1। अब यहां से दोनों पैरों के बीच में दूरी रखेंगे। अब दोनों हाथ अपनी पीठ के ऊपर लाएं और दोनों हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक करें। ऐसे हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक करें, ऐसे पीछे की तरफ लाके। अब यहां से हाथों को कस के पकड़ लीजिए। अब सांस लेते हुए अपनी छाती को, अपने सर को, अपने कंधे को ऊपर उठाइए और सामने ऊपर की तरफ देखिए। और सांस छोड़ते हुए वापस आ जाइए। सांस छोड़ते हुए वापस आ जाइए। ऐसे 2 बार और रिपीट करेंगे हम लोग। चलिए, लंबी सांस लीजिए, ऊपर उठिए जितना आप उठ सकते हैं। ये फिंगर को ऊपर खींचिए, हाथ को, छाती को, शोल्डर को ऊपर लाइए, ऊपर की तरफ देखिए। 5 गिनती तक रुकिए। हाँ, गुड ट्राई। सामने की तरफ देखिए। 5, 4, 3, 2, 1। वापस आ जाइए। शरीर को आराम से नीचे ले आइए। हाथों को छोड़ दीजिए। एक लंबी गहरी सांस लीजिए। थोड़ा आराम दीजिए सर, अपनी पीठ को, अपनी गर्दन को, अपने कंधे को। लंबी गहरी सांस लीजिए और छोड़िए। अब यहां से वापस अपनी पीठ के बल लेट जाइए। पीठ के बल, पीठ के बल लेटिए और दोनों हाथों को अपने कमर के नीचे लगा लीजिए। कमर के नीचे दोनों पैर साथ में, हाथ सीधा कमर के नीचे। सर को आराम से जमीन पर रखिए, अपने मैट के ऊपर। शरीर बिल्कुल सीधा। अब यहां से दाएं पैर को सांस लेते हुए ऊपर, दायां पैर ऊपर, दायां पैर ऊपर, राइट लेग अप। सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस छोड़ते हुए नीचे। अब बायां पैर इनहेल अप, exhale down. Now right leg, inhale up, exhale down. Left leg, inhale up, exhale down. Now right leg, inhale up, exhale down. फिर से लेफ्ट लेग, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। एक एक बार और करेंगे। दायां पैर, राइट लेग, इनहेल अप, राइट लेग, एक्सहेल डाउन। अब बाएं पैर को लेके जाएंगे। बायां पैर, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। वापस नीचे ले आइए, नीचे ले आइए। अब दोनों पैरों को ऐसे फोल्ड कर लीजिए, इस तरीके से। दोनों पैरों को यूं। थोड़ी देर इस अवस्था में रुकिए। सर नीचे रहेगा। गहराई से सांस को छोड़ते हुए पैरों को पेट की तरफ खींच के रखिए। पवन मुक्तासन, जो आपके गैस के लिए, आपकी पीठ के लिए काफी अच्छा अभ्यास है।
जो लोग अपने सर को उठा के अपने पैर तक ला सकते हैं लाइए, नहीं तो अगर गर्दन की मांसपेशियों में कोई दर्द है, स्पॉन्डिलाइटिस है, तो प्लीज केयरफुल, गर्दन को नीचे ही रहने दें। 3 गिनती और 3, 2, 1। अब गर्दन को नीचे ले जाइए और दोनों हाथों को अपने कंधे की ऊंचाई तक लेके आइए, दोनों हाथों को। लंबी सांस लीजिए, सांस छोड़ते हुए दोनों पैरों को दाईं तरफ और सर को बाईं तरफ घुमाइए। ये लंबर स्ट्रेच है जो आपकी पीठ के लिए, अगर किसी को पीठ का दर्द होता है खासकर लोअर बैक पे, उनके लिए अभ्यास बहुत अच्छा है, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है। 5, 4, 3, 2, 1। वापस आइए। अब इसी अभ्यास को दूसरी तरफ कीजिए। अब दोनों पैरों को बाईं तरफ ले जाइए और अपनी गर्दन को दूसरी तरफ घुमाइए, अपोजिट डायरेक्शन में। पैर बाईं तरफ है तो गर्दन दाईं तरफ जाएगा। 5 गिनती तक रुकेंगे। 5, 4, 3, 2, 1। वापस आइए। वापस आइए और सभी लोग शवासन पे लेट जाएं। सभी लोग शवासन में लेट जाइए। दोनों पैरों के बीच में दूरी, दोनों हाथ शरीर के बगल में, हथेलियां आकाश की तरफ। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। एक बार शरीर व्यवस्थित हो जाए तो आंखों को बंद कर लीजिए। आंखें बंद। कोशिश करें कि शरीर के किसी भी हिस्से में कोई तनाव ना हो रहा हो। Make sure you're keeping your body completely comfortably on the ground, on your mat. No tightness, no stiffness. Especially your neck, kept well on the ground. And as I mention the name of the body parts, try to feel the relaxation in that particular part. Bring your attention towards your toes. Relax your toes. Relax your ankle joints. Relax your calf muscles and your knee joints. Relax your thigh muscles. Relax your waist muscles and your hip joints. कमर की मांसपेशियों को आराम की अवस्था में लाएं। Become aware with your lower back. Relax your lower back. Relax your middle back and your upper back. Relax every muscle from the spine. Relax your shoulders, shoulder joints. Relax your forearms, elbow, forearms, and the wrist joints. हाथों की कलाइयां तथा उंगलियों को आराम की अवस्था में लाएं। Relax your abdominal muscles. लंबी सांस ले, पेट को ऊपर आने दें और गहराई से सांस को छोड़ते हुए पेट को अंदर की तरफ जाने दें। यह अभ्यास बहुत ही आवश्यक है, एब्डोमिनल ब्रीदिंग जिसे कहते हैं। दिन भर में आप 3-4 बार इस अभ्यास को कर सकते हैं।
सांस लेते हुए पेट ऊपर, सांस छोड़ते हुए पेट अंदर। इससे आपका डायफ्राम मूव करता है ऊपर नीचे, जिससे आपके लंग्स को ज्यादा स्पेस मिलता है एक्सपैंड करने का, जो कि आपके लंग्स की कैपेसिटी को इंप्रूव कर सकता है। तो इस अभ्यास को बिल्कुल सजगता से आप दिन भर में 3-4 बार करें। एक बार में कम से कम 15 से 20 राउंड करें। लंबी सांस लेते हुए पेट ऊपर, गहराई से सांस को छोड़ते हुए पेट नीचे। सांसों की प्रक्रिया को आराम से चलने दें। पेट की मांसपेशियों को आराम की अवस्था में आने दें। लंबी सांस लीजिए। एक लंबी सांस लीजिए। सभी लोग अपनी छाती को जितना फैलाना फैलाइए। छाती को ऊपर लाइए और फैलाइए और सांस को रोकिए। 5 गिनती तक सांस को रोकना है मेरी गिनती के अनुसार। सांस रोक लीजिए, छाती को फैलाइए। 1, 2, 3, 4, 5। अब धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए छाती को सामान्य अवस्था में ले आए। सांसों को सामान्य होने दें। छाती के मांसपेशियां आराम की अवस्था में आती हुई। गर्दन तथा चेहरे की मांसपेशियों को आराम दें। मन को शांत अवस्था में रखें। निश्चित करें कि आप अपने शरीर में हुए हर एक परिवर्तन के प्रति सजग हैं। अब यहाँ पे हम लोग मिलके एक ओम का उच्चारण करेंगे। लंबी सांस लीजिए। ओ। अब धीरे धीरे दोनों पैरों को साथ में ले आइए। अब आराम से दाएं करवट को लेते हुए हाथों की सहायता से धीरे से उठ के बैठिए। दाएं करवट लेते हुए अपनी कन्वीनियंट के अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार उठ के धीरे धीरे बैठ जाइए। अब यहाँ से हम लोग अनुलोम विलोम के अभ्यास के लिए जाएंगे। अनुलोम विलोम, सॉरी, पहले हम लोग कपालभाति करेंगे। कपालभाति यानी कि तेजी से सांसों को छोड़ना नाक से, और जैसे हम सांस को छोड़ते हैं पेट अंदर की तरफ जाएगा, यानी कि सांस का छोड़ना और पेट का अंदर जाना दोनों एक साथ हो रहे हैं। सांस के लेने पे आप ज्यादा परेशान नहीं होंगे। सांस का लेना अपने आप होगा। जैसे गुब्बारे में हवा भरते हैं, उसको दबाते हैं तो अपने आप फूलता है, वैसे ही सांस लेते हुए पेट अपने आप फूलेगा। तो यानी कि ध्यान आपको सांस छोड़ने पे देना है। एक बार चाहे तो मुझे देख लीजिए। जब आप बिगिनर हैं तो अपना दायां हाथ अपने पेट पे रख लीजिए, दायां हाथ, और मुझे देखिए। जैसे मैं सांस छोड़ूंगा पेट अंदर जाएगा। इस तरीके से इसी स्पीड से करेंगे आप लोग। अगर ये आप बहुत अच्छे प्रैक्टिशनर हैं, पहले से करते हैं, तो आप अपनी अपनी स्पीड को बढ़ा सकते हैं। यदि आप बिगिनर हैं और नया शुरू किए हैं तो अब स्पीड को बढ़ाइए मत। इसी इसी स्पीड से कीजिएगा आप लोग, ये मेरी आपसे विनती है। क्योंकि यदि किसी को हाई बीपी की शिकायत है, पीठ में ज्यादा दर्द है, तो उनके लिए अभ्यास स्पीड में करना अच्छा नहीं होता है। उनको केयरफुल होना चाहिए। अब अभ्यास को शुरू करेंगे। यदि आप समझ चुके हैं तो पीठ को सीधी रखिए। दाएं हाथ को अपने पेट पे लाइए। पेट को बस इतना कि आप उसको वहां पे महसूस कर सके। आंखें बंद। अब सभी लोग एक लंबी सांस लीजिए। अब तेजी से सांस को नाक से छोड़िए, पेट अंदर ले जाइए। शुरू कीजिए। ऐसे 20 बार और। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। धीमा कीजिए अभ्यास को। हाथों को अपने
घुटने के ऊपर रखिए, सांसों के समान होने तक इंतजार करें। एक लंबी तथा गहरी सांस लें और छोड़ें। इस अभ्यास को एक बार और करेंगे। यदि आप हाथ रखना चाहें तो रख सकते हैं, नहीं तो दोनों हाथ यहाँ पर रख के भी कर सकते हैं। आंखें बंद, लंबी सांस लीजिए, सांसों को छोड़ते हुए पेट अंदर। 1, 2, 3 लगातार करते रहिए। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। धीमा कीजिए, धीमा कीजिए और धीरे-धीरे अभ्यास को रोकिए। सांसों की गति पे ध्यान देंगे, सांसों को सामान्य होने दें। कपालभाति का अभ्यास एक गाड़ी चलाने की तरह होता है। जैसे हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं, तो पहले फर्स्ट गियर में, फिर सेकंड गियर में, ऐसे करते-करते स्पीड को बढ़ाते हैं और जब गाड़ी रोकनी होती है, तो स्पीड को कम करते हुए गियर को डाउन करते हैं, फिर धीरे-धीरे करते-करते गाड़ी को रोकते हैं। उसी प्रकार कपालभाति का अभ्यास होना चाहिए। स्टार्ट जब आप करते हैं, तो धीरे-धीरे कीजिए। एक बार आपको रिदम समझ में आ जाए, तो तेजी से कीजिए, फिर उसको धीमा करते हुए, धीरे-धीरे करते-करते फिर उसको रोकना है। तब जाके आप एक सही अभ्यास कर पाते हैं। अब यहाँ से हम लोग अनुलोम-विलोम करने जाएँगे। अगर आप नासिका मुद्रा ले सकते हैं तो लीजिए, नहीं तो 2 अंगूठे और उँगलियों की सहायता से दाईं नाक को दाएँ अंगूठे से बंद कीजिए। दाएँ हाथ से सब लोग मुद्रा लेंगे, बाएँ हाथ से नहीं, दाएँ हाथ से। अब एक लंबी सांस बाएँ नाक से लीजिए। इन्हेल, बाईं नाक को बंद कीजिए, दाईं नाक से सांस को छोड़िए। अब दाईं नाक से पुनः सांस लीजिए, दाईं नाक को बंद कीजिए और बाईं नाक से सांस को छोड़िए। ये एक चक्र हुआ, ऐसे 4 बार और करेंगे। लंबी सांस लीजिए, बाईं नाक को बंद कीजिए और दाईं नाक से सांस को छोड़िए। अब पुनः दाईं नाक से सांस को लीजिए, दाईं नाक को बंद कीजिए, बाईं नाक से सांस को छोड़िए। अब पूरी सजगता से एक बार अगर आप अभ्यास को समझ गए हैं, बिल्कुल आराम से सांसों का लेना और छोड़ना जितना लंबा और गहरा हो सके कीजिए, पूरी सजगता के साथ। अनुलोम-विलोम, यह अभ्यास आप दिन भर में कम से कम 2 बार सुबह और शाम, और अभ्यास का जो चक्र होगा कम से कम 9 बार, एक बार में 9 बार कीजिए। एक बार जब आप करते हो तो 9 राउंड तक कीजिए और अभ्यास को लगातार अभ्यास के करते-करते, प्रतिदिन करते-करते इसको 27 बार कर सकते हैं। ये मानसिक तनाव, इरिटेशन, एंगर, इन सभी तरह की प्रॉब्लम्स के लिए काफ़ी अच्छा होता है। जिनको हार्ट की प्रॉब्लम, हाई बीपी की प्रॉब्लम है, उनके लिए काफ़ी अच्छा अभ्यास है। पैरासिम्पैथेटिक तथा सिम्पैथिक नर्वस सिस्टम को ये संतुलित करता है। यौगिक शब्दों में से कह सकते हैं कि ईड़ा और पिंगला नाड़ी जो है शरीर में, वो बैलेंस होती है, संतुलित होती है। 5 चक्र अनुलोम-विलोम का होने के पश्चात ध्यान रखेंगे कि आपका अभ्यास बाईं नाक से सांस लेने के पश्चात समाप्त होना चाहिए। लंबी गहरी सांस लीजिए और गहराई से सांस को छोड़िए। अभ्यास के समाप्त होने के पश्चात हाथ नीचे ले आइए। आंखें बंद रखेंगे। अब दोनों हाथों को छाती के सामने नमस्कार मुद्रा में ले आइए। शांति मंत्र हो सके तो मेरे पश्चात दोहराइए।
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 ही। दोनों हथेलियों को आपस में रगड़िए। हथेलियों की गर्माहट को अपने चेहरे की मांसपेशियों पर स्पर्श कराएं। एक नई ताजगी और ऊर्जा का अनुभव करें। हाथों को गर्दन की मांसपेशियों के चारों तरफ लगाते हुए मालिश देते हुए हाथों को नीचे लाएं। अब मुस्कुराते हुए अपने आंखों को खोलिए और अपनी मुस्कुराहट को, अपनी ताजगी को, अपनी ऊर्जा को पूरे दिन भर अपनी पॉजिटिव को बना के रखिए। भगवान आपका दिन मंगलमय करे। सभी खुश रहें और प्रसन्न रहें।